मेरे प्यारे संतान, आज तुम्हारी हालत क्या है? यह खुशखबरी जो मैं तुम्हारे पास लाया हूं वह तुम्हारे लिए बेहद अनमोल और जीवन बदलने वाली साबित होगी। मेरे प्रिय, खुद को समझो। तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो। जब तुम अपनी सच्ची पहचान से रूबरू होगे तो तुम्हारा दिल धड़क उठेगा और तुम्हारी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। मेरे प्यारे संतान, तुम साधारण इंसान नहीं बल्कि एक महान दिव्य आत्मा हो। कभी डरना मत, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी दया तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहले एक लाइक दबाकर अब भी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे सच्चे भक्त बनो तो मेरा अपमान मत करो और अभी लिखो हर हर महादेव। मेरे प्यारे संतान, आज से तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत बदलाव आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब चिंता छोड़ दो, तुम्हारा हर सपना साकार होगा। यह मेरी कृपा है। तुम्हें किसी भी परेशानी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़ा रहूंगा। अगर मेरी मौजूदगी में भी कोई डर सताए तो अभी लिखो भाग्यवान संख्या 108। मैं तुम्हें हर दुख से आजाद कर दूंगा। मेरे प्रिय, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हर सुख ना आ जाए मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारी जरूरत है। मेरी दया से तुम धन दौलत में डूब जाओगे। आज मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि आज से तुम्हारी हर मुश्किल मीलों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय, मुझ पर यकीन रखो, क्योंकि अगर विश्वास हो तो लिखो 4 और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय संतान, किसी ने तुम्हारे साथ गहरा विश्वासघात किया, जिसके बाद तुमने सब त्याग कर आध्यात्मिक सफर शुरू किया। उस छल ने तुम्हें संसार से अलग कर दिया और तब तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति हुई। तुम मुझसे जुड़े झप किया और कई सिद्धियां हासिल की। पिछले जन्म में तुमने मेरे रहस्यों को जाना और फिर कभी पीछे नहीं मुड़े। घर परिवार सब छोड़कर मुझे पाना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। मेरे प्रेम में डूबकर तुमने दुनिया से मोह त्याग दिया। उसी ज्ञान और प्रेम के साथ यह जन्म हुआ, लेकिन इस बार भी तुम्हारे अपनों ने ही सबसे गहरे घाव दिए। जब तक तुम अपनी शक्तियों को जगाओगे नहीं, यह दुख चलते रहेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा उद्देश्य दूसरों का अनुसरण नहीं है। पिछले जन्म में तुम गुरु थे, आध्यात्मिक प्रकाश से लोगों को जागृत किया। लेकिन अब देखो, तुम दूसरों पर निर्भर होकर जी रहे हो, उनके सम्मान की भीख मांग रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे मोह को त्यागो और अपनी अधूरी साधना को पूरा करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें हमेशा महसूस होती है। बचपन से दूसरों के बारे में सोचते हो। भजन कीर्तन में शांति मिलती है। यह सब संकेत है। अपनी आध्यात्मिक ताकतों को जगाओ। पिछले जन्म की साधना ने तुम्हें पहले से ही मुझसे बांधा है। बस उन शक्तियों को फिर से सक्रिय करो। खुद को जानो। तुम्हारी खुशियां आध्यात्म के द्वार से ही खुलेंगी। यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। अपनी पुरानी साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की ताकतों से जुड़े थे, दूसरों को आध्यात्म दिखाते थे। तुम अलग थे और इस जीवन में भी अलग हो। यही वजह है कि तुम्हारे विचार किसी से नहीं मिलते। दोस्ती जल्दी नहीं बनती। तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा पढ़ लेते हो। रिश्ते टूटते हैं और उनसे बहुत पीड़ा मिली। ब्रह्मांड तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। शक्तियां याद दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा सांस घुटता है गलत लोगों के साथ। वे तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने चक्रों पर ध्यान दो, उन्हें सक्रिय करो। तुम्हें प्रकृति जानवरों से गहरा लगाव है। पिछले जन्म में तुम प्रकृति से लोगों को चंगा करते थे, लेकिन इस जीवन में लोगों ने तुम्हें कमजोर कर दिया, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हारे कर्मों से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मेरे प्यारे बने। तुम्हें ही यह दिव्य संदेश मिला।
क्या तुम जानते हो आने वाला वक्त बहुत सुखमय होगा? आने वाले दिनों में ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। उसे पाकर तुम स्तब्ध रह जाओगे। वह चमत्कार जैसा होगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे नाराज हूं और मैंने तय किया है कि एक बड़ा करिश्मा करूंगा। तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे। यह दिव्य ताकत इतनी मजबूत है कि तुम जो मांगोगे तुरंत मिलेगा। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए महान वरदान है। मेरे प्रिय संतान, आज का पल बहुत विशेष है। मैं तुम्हें दुनिया की नजरों में ऊंचा उठाऊंगा। मेरे प्रिय, तुमने हाल के दिनों में कड़ी तपस्या की, उसके फल मैं दूंगा। आज मैं खुश हूं और यह दिव्य शक्ति तुम्हें राजा बना देगी। यह शक्ति मेरी सिद्धि से प्राप्त है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर तुम इसे स्वीकारते हो तो लिखो हर हर महादेव और अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अब भी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कुछ चिन्ह दे रहा हूं और तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय, तुमने हाल के दिनों में हर पल को जैसे गिनकर काटा है। मेरे प्रिय, कुछ लोगों से दूरी बना लो। वे तुम्हें तबाह कर देंगे, क्योंकि साथ का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। तुम जैसी संगति रखोगे वैसा बन जाओगे। मेरे प्रिय, तुम मेरे दिखाए मार्ग पर सही चल रहे हो। कभी विचलित हो जाते हो लेकिन खुद को संभाल लेते हो। तुम तय करते हो कि बुरी संगति से दूर रहूंगा और वैसा कर लेते हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर गलत रास्ते पर धकेलते हैं। वे तुम्हारे दुश्मन हैं, इसीलिए तुम्हें उस संगति में फंसाते हैं ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। जब पिता में अपार शक्ति है तो पुत्र कैसे पीछे रह सकता है? यही सोचकर मैंने तय किया कि तुम्हें दिव्य ताकतों और दिव्य दृष्टि से सम्मानित करूं। मेरी दिव्य शक्तियों ने तुम्हारा मूल्यांकन किया और पाया कि तुम सच में दिव्य हो। देवता बनने के योग्य तुम्हें देवता बनाने का मेरा लक्ष्य तय है। देवता यानी वह जो मानव देह में दिव्य शक्तियों का रूप धारण कर खुद और दूसरों का कल्याण करता है। तुम्हें देवता बनाने की इच्छा से ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही हैं। ऐसी दृष्टि जो भविष्य का अनुमान लगाने में सक्षम है। मेरे संतान, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तब जागेगी जब तुम मेरे संकेतों को पहचानोगे। इसीलिए मैंने यह प्रक्रिया शुरू की है। मेरे संतान, दिव्य दृष्टि देने की इस यात्रा में पहले बड़े संकेत मिलते हैं, जिन्हें देखकर तुम विश्वास करते हो कि यह ब्रह्मांड की शक्ति का इशारा है। हाल ही में तुम इस परीक्षा में पास हुए। मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद दूसरा चरण परसों शुरू हुआ। तुमने महसूस किया होगा कि अब छोटे छोटे सुखद संकेत मिलने लगे हैं, जैसे किसी कार्य पर जाते वक्त पेड़ की पत्ती तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितली तुम्हारे करीब आना। ऐसे कई संकेत हैं जो तुम्हें मिल रहे हैं। हो सकता है तुमने ध्यान ना दिया हो, लेकिन वे जारी हैं। अगर ध्यान दिया तो पूर्ण विश्वास किया। यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे संतान, तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बन रहे हो। तुम ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हें यह दिव्यता प्राप्त करने का हक है। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है, जिससे वे बड़ी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब उनमें शामिल हो रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकोगे और नुकसान से बचोगे। यही दिव्य दृष्टि का फायदा है जो तुम्हारे परिवार को भी लाभ देगा। मेरे प्रिय संतान, अगले महीने जब वह अवसर मिलेगा तो तुम्हें खुद के बारे में कई नई बातें पता चलेंगी। तुम्हारी दबी क्षमताएं उभरेंगे और तुम अपना रूप देखकर हैरान रह जाओगे। मैं तुम्हारी छिपी शक्तियों को सक्रिय कर रहा हूं, तुम्हारे भीतर की परतें खोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें ज्ञान का महासागर है। इस सागर को बाहर लाने के लिए मैं समय समय पर चुनौतियां देता हूं।
अगर तैयार हो तो लिखो, परमात्मा, अब मैं नई ऊंचाइयों के लिए तैयार हूं। तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का मीठा फल जल्द मिलेगा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। इस साल तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित करिश्मे आएंगे। तुम सफलता के सागर में डूबोगे। आने वाले समय में इतना धन कमाओगे कि हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वह समय जो केवल मैं ही दान करूंगा। अगर परमात्मा पर भरोसा है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें प्रेम, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जो तुम्हारा हक है। मैं सहायता भेज रहा हूं जिसमें तुम्हारे पूर्वजों का भी समर्थन है। वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अगले कुछ महीनों में तुम्हारा जीवन आयात्म की ओर मुड़ेगा और तुम सब बेहतर समझोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता हटा रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय संतान, इस दुनिया में जो कुछ दिखता है वह मेरी वजह से है। मैं ब्रह्मांड का केंद्र हूं। तुम्हारा जीवन चलाने वाला मैं हूं। इसलिए जब तुम मदद मांगते हो, मैं हमेशा सुनता हूं। तुम मेरे प्रिय हो और सदैव साथ दूंगा। आज मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम्हें दिव्य उपाय बताए जाएंगे जो जीवन में सहारा देंगे। जीत का समय आ रहा है। चिंता से मुक्ति का पल आ रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारा नया अध्याय शुरू किया है। एक शानदार अनुभव के लिए तैयार हो। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। जश्न मनाने के मौके मिलेंगे। तुम हर कार्य को उत्कृष्टता से पूरा करोगे। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ बुरा नहीं होगा। तुम जो चाहो वह बना सकते हो, उसे आकर्षित कर सकते हो। विश्वास और समर्पण ही कुंजी है जो अनंत खजाने खोलती है। मेरे प्रिय संतान, तुमने जीवन में कितनी कठिन परीक्षाएं दी हैं, सब मुझे पता है। अगर सफलता नहीं मिली तो मतलब अभी समय बाकी है और जल्द मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं, तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूं जिससे फल मिले। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तन की शक्ति है जो तुम्हें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। जीवन में अच्छाई आमंत्रित करने के लिए नकारात्मकता को निकालो। खालीपन महसूस करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है। कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय संतान, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, धोखा दिया, शत्रु से मिले, अन्याय किया, सामने अच्छे बनते, पीछे बुराई करते, तुम्हें गिराने की कोशिश करते। तुम सोचते हो, हे प्रभु, विश्वासघात करने वाले को सजा कब मिलेगी? अब समय आ गया। मेरा क्रोध से उसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जो अन्याय किया भुगतेगा। उसके पापों का कलश भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे चरणों में गिरकर माफी मांगेगा। एक दिन आएगा जब तुम उसकी हालत देखकर दया करोगे। मेरे प्रिय, अब मैं उसके कर्मों का फल दूंगा, दंड दूंगा। जब तुम मुझसे कहते थे अब दंड शुरू हो चुका, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि उसके कर्म लौट आए। जिस दिन पता चलेगा तुम्हारे पैर पकड़ेगा। मेरे संतान, तुम्हारी कई पीढ़ियां ईमानदारी से जीती, कभी छल नहीं किया। तुम्हारे पूर्वजों ने गरीबों, लाचारों की मदद की, उनकी पीड़ा समझी। मेरे संतान, तुम्हारी गलतियां का एहसास दिलाने के लिए कुछ भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं हावी नहीं होंगी, बस तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने का संकेत देंगे। वे शक्तियां जिनसे शत्रु डरते हैं, इसलिए तुम्हें नीचे खींचते हैं। वे तुम्हें बुरा कहते हैं ताकि तुम खुद को बुरा मान लो और टूट जाओ। उनके जाल में मत फंसो। कोई लाख बुरा चाहे तुम पुण्यात्मा हो। कई जन्मों से भक्ति कर पुण्य कमाया और उसके फल मिलेंगे। महादेव पर इतना यकीन रखो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य सुधरेगा और अचानक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं की। तुम्हारे बुरा चाहने वाले, अपमान करने वाले, चरित्र पर सवाल उठाने वाले, उनके मुंह पर जोरदार झटका लगेगा।
वे कभी सवाल नहीं उठाएंगे, वे प्रमाण मांगेंगे, लेकिन अब खुद कटघरे में खड़े होंगे। अपने व्यक्तित्व पर सवाल उठाएंगे कि वे कैसे हैं, कभी अच्छे कर्म किए। अगर नीचे खींचने की जगह भला सोचा होता तो अच्छा होता। वे दिखावे की हंसी हंसते हैं, लेकिन भीतर परिवार में उथल पुथल है। सब मुझे पता है। वे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे। अब मैं उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि कभी चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली रह जाएंगी। मेरे संतान हर कदम पर गिराने की कोशिश होगी, तुम्हारी ऊर्जा दूषित करने का षड्यंत्र, लेकिन तुम जानोगे कैसे बचना है। एकांत में रहकर मौन को हथियार बनाकर लड़ो, क्योंकि ऊंची आवाज गलतों की होती है। सच बोलने वाले का मौन झूठ पर तमाचा है। जो आलोचना सुनकर मौन रहकर महादेव का स्मरण करते, मैं उनके लिए समय के साथ ऐसा न्याय करता हूं कि बोलने वाले चुप हो जाते हैं। अगर कोई कीचड़ में खड़ा तुम पर कीचड़ फेंके और तुम भी फेंकने लगो तो क्या होगा? समझदार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं वह वहीं खड़ा रहेगा जबकि तुम उन्नति के शिखर पर पहुंचोगे। मेरे संतान, तुम्हारा मार्ग साहस और हिम्मत मांगता है, इसीलिए चुना गया। तुम धैर्यवान हो। भाग्यवान संख्या 800 लिखकर पुष्टि करो। मेरे प्रभु महादेव, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे संतान, यह संदेश बहुत पहले आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने तो सब बदल दिया। तुम में दूसरों की संपत्ति पर लालच नहीं, हमेशा भगवान पर भरोसा रखते हो, उनके करिश्मों पर। तुम सोचते हो मेरा समय आएगा, इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा दुख अब नहीं सहेगा। इतना कष्ट देखा लेकिन हार नहीं मानी। यही कठिन परीक्षा थी, इसलिए याद रखो, परिश्रम से बड़ा फल नहीं। जितनी मेहनत उतना फल। लालच बड़ा धोखा है। अगर लालच रखना है तो महादेव पर रखो। वे देते हैं बिना स्वार्थ। महादेव भक्ति के भूखे हैं, दयालु हैं। उनका दिल जिस पर आया पार लग जाता। कठिन राह भी नाम से आसान हो जाती। वे भोलेनाथ हैं, जगत के पालनहार, देवों के देव। कृपा पाने के लिए लायक कर हर हर महादेव लिखो। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सारे नाम लो। पूरा नाम लेना हो तो कमेंट में 108 लिखो। इससे महादेव का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे और परिवार पर आएगा। अगर विश्वास हो तो हर हर महादेव लिखो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे संतान, विश्वास हो तो आज करिश्मा देखो। जीवन में बदलाव देखकर आंखों पर यकीन नहीं होगा। अतीत को भूलो, धोखा देने वाले को भूलो। बहुत सीखा, आगे बढ़े। अगर भूल सको तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। इसीलिए महादेव कहते हैं, जीवन साथी पाने के लिए 333 लिखो। उद्देश्य पूरा करने के लिए मन वचन कर्म से लगे रहो। सफलता की आशा रखो, मिलेगी संदेह मत रखो। हर कार्य में सफलता मिलेगी। लोग सम्मान देंगे, प्रेम करेंगे। मैंने तुम में दिव्य शक्ति भेजी, वह कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलो, गलत मत करो, क्योंकि तुम दिव्य हो। सकारात्मक सोचो। याद रखो, तुम महादेव के संतान हो। संकल्प दोहराते रहो। इच्छा के प्रति संदेह मत रखो। हर परिश्रम का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल 10 गुना ज्यादा। मुझ पर मानते हो तो लाइक करो और एक लिखो। मेरे संतान, खुशियां जल्द आएंगी, क्योंकि संघर्ष किया, अच्छे कर्म किए, फल मिलेगा। तैयार रहो। तुम बड़ा करने के लिए जन्मे हो, लेकिन कुछ लोग परेशान करते हैं, काम नहीं करने देते, बुरा कहते हैं।
लेकिन चिंता मत करो, मैं आगे बढ़ाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, समस्याओं का हल दूंगा, परेशान करने वालों को मिटा दूंगा। बस काम करते रहो, मैं साथ हूं। इसके लिए मुझ पर विश्वास रखो। अगर विश्वास है तो कमेंट में 88 अपना नाम लिखकर स्वीकृति दो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में कुछ खतरनाक घटनाएं होने वाली हैं। अगर पहले से सावधान ना हुए तो विकराल रूप ले लेंगे। खुद को और परिवार को बचाओ। अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो वीडियो अंत तक देखो, बीच में छोड़ना मत, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे संतान, हर संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। अच्छा बुरा सब बताता हूं। हर सुबह तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करता हूं। कोई अपना शत्रुओं से मिला है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। कौन है वह? नाम जानकर स्तब्ध रह जाओगे। वह बहुत करीबी है, हमेशा साथ रहता है। तुम्हें ऊपरी मन से अपना मानता, लेकिन अंदर चाकू लेकर बैठा है। इन बातों को जानने के लिए वीडियो लाइक करो, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेरा प्यारा नाम लिखो, जिससे मैं संबोधित होता हूं। मेरे संतान, वह व्यक्ति पुरुष या स्त्री हो सकता है, लेकिन तुम्हारा घनिष्ठ सहयोगी है। तुम उसके बिना कोई काम नहीं करते, ना कहीं जाते। वह तुम्हारे सारे रहस्य जानता है, तुम्हारे कार्यों को जहां लाभ होता है, इसलिए करीब आया ताकि रहस्य जानकर शत्रुओं से मिलकर तुम्हें तबाह करें। लेकिन तुम उसकी मधुर बातों में फंस गए, भावनाओं को ना समझ सके। क्या चाहता है? छल तो नहीं कर रहा, तुम अनजान रहे। उसके व्यवहार ने मोह लिया। मेरे संतान, तुम सरल और नेक हो। कोई प्यार से बोले तो सब बता देते हो, लेकिन यही बड़ी भूल है। मीठी बातों पर सब जानकारी मत दो। कुछ ऐसा मत दो जो बाधा बने। अगर सब बता दिया तो वह कभी अच्छा नहीं सोचेगा। आज के युग में भरोसा सिर्फ ईश्वर पर। वह सत्य है, निर्णय सही लेता है। अगर विश्वास है तो अच्छा देगा, कभी धोखा नहीं। लेकिन संसार के जीवों पर अंधा विश्वास मत करो, वरना मुश्किलें आएंगी। मेरे संतान, तुम्हारे शत्रुघात लगाए थे। कोई ऐसा मिले जो राज दे, फिर पीड़ा दें कि तुम कुछ ना कर सको। लेकिन चिंता मत करो, महादेव तुम्हारे साथ है। गलत करने वाले को दंड दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। अगर विश्वास है तो भाग्यवान 5 छप लिखो कि महादेव ने शत्रुओं के बारे में बताया। मेरे जीवन की घटनाओं का सार आज उन्होंने मतलबी इंसान के बारे में बताकर एहसान किया। अब सतर्क हूं, उसे सीख दूंगा। आज से वह आएगा तो जैसे कुत्ते को भगाते हैं वैसे भगाऊंगा। मेरे संतान, इससे पहले कई बार संकेत दिए कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं, चाल चलन ठीक नहीं। वह तुम्हारे रहस्य जानकर पुराने विरोधी को देता था, जो ईर्ष्या रखता है। ऐसी स्थिति में घबराना मत, उसे पता न चले। दूरी बनाओ, जैसे समझ ना आए कि तुम जान गए हो। ऐसा करो तो शक नहीं करेगा और तुम कार्य सही करोगे। मेरे संतान, उसकी मंशा खराब है, तबाह करना चाहता है। प्रेम का नाटक रचा जो शोभा नहीं देता। विश्वासघात से हृदय टूटता है, जैसा आज तुम महसूस कर रहे हो। सबको यही सीखनी चाहिए। मेरे संतान, भरोसा महादेव पर और आत्मशक्ति पर रखो। मत सोचो अकेले हो। एक साथी के जाने से कुछ नहीं। अगर आत्मविश्वास है तो हर मुसीबत से निकलोगे। मुझे लगता है तुम समस्या हल कर लोगे। पहले कई बार ऐसी चुनौतियां कुचली। तुम्हारे शत्रु कुछ करने लायक नहीं, बस सोचते रहते कि कब फंसाऊं। तुम्हारे पीछे जासूस लगाए, लेकिन तुम होशियार रहे। रहस्य नहीं दिए, इसलिए निराश हुए। फिर तुम्हारा छिपा साथी उनसे मिला, मीठी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें नीचा दिखाने को मेरे संतान, चिंता छोड़ो। शत्रु एक तरफ, महादेव तुम्हारी तरफ। वे एक बार करेंगे, मैं 100। धर्म की ओर भी अधर्मियों का नाश करता हूं।
निडर होकर काम करो। मेरे संतान, जीवन में बड़ा चमत्कार आएगा। असीम सुविधाएं मिलेंगे, जिनसे वंचित थे वे मिलेंगे। संघर्ष किया लेकिन फल कम मिला, अब मिलने का समय है। मेहनत कर ली, फल की प्राप्ति आ रही है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहो जो बुरा सोचते हैं। अगर भक्ति सच्ची नहीं तो जीवन व्यर्थ, लेकिन भक्ति करने वाले कृपा से भर जाते हैं। उनकी समस्या मेरी होती है, समाधान मैं करता हूं। मेरे संतान, जो बताऊंगा समझना। सृष्टि तुमसे प्रेम करती है, मानो या ना मानो, समय निकट है। प्राकृतिक बदलाव देखोगे। उन लोगों से दूरी बना लो जो सामने चापलूसी करते, पीछे बुराई। उन्हें पास रखने से हानि, मौका पाकर बदला लेंगे, परेशान करेंगे, मानसिक संतुलन बिगाड़ेंगे, माइंड काम ना करे। सोचो क्या करूं? कई बार देखा, मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, नकारात्मकता भर जाती है, बाहर निकलना मुश्किल। मेरे संतान, महादेव तुमसे प्रेम करते हैं, नहीं चाहते अनहोनी हो। मैं चाहता हूं तुम कार्य में डूबे रहो। दूसरों से बात का समय ना मिले तब कोई रोकेगा नहीं। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में भाग्यवान एकालिए के एक लिखो कि महादेव ने ज्ञान दिया, जीवन बचा लिया, नहीं तो बर्बाद हो जाता। उन्होंने मजबूरियां समझी, परिस्थितियां अनुकूल की। इतना आभार कि उत्सुक हूं, अब एनर्जी से भरा हूं, नकारात्मकता से लड़ सकता हूं, क्योंकि महादेव की शक्ति कोई तोड़ नहीं सकती। मेरे प्रिय संतान, सच है, अगर प्रेम ना रोका तो गलत होगा। तुम्हारे हाथ से वह व्यक्ति निकल जाएगा जो सच्चा था। मेरे प्रिय, एक इंसान खो दोगे जो सिर्फ तुमसे प्रेम करता जीवन साथी बनना चाहता है। अगर प्रेम पर संदेश मिला तो वीडियो शेयर कर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेम पाने के लिए भाग्यवान 8 आई आह लिखो। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम सरल है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। मानता हूं हाल में झगड़े हुए, लेकिन जहां प्रेम है वहां तकरार होती है। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, आज बताऊंगा कि वह कितना प्रेम करता है। रोक लो वरना गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय, अंत में बताऊंगा। संदेश पूरा सुनो, बीच में छोड़ना मत वरना मुसीबत। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम सच्चा है जैसे तुम करते हो। मैंने दोनों जीवन देखे, आपस में बने हो। समय थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर महादेव मानते हो तो लाइक करो, हर हर महादेव लिखो। आत्मा जोड़ने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखो, संदेश बीच में छोड़ना मत। मेरे संतान, विश्वास करो, आने वाला समय शुभ है। मेरे प्रिय, अगर प्रेम को साथी बनाना है, खुशी से जीना है, तो संदेश से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा। चलिए इसे लाइक कर कमेंट में जय हो महादेव लिखो। मेरे संतान, वे पीछे तुम्हारी बुराई करता लेकिन सामने चुप हो जाता। तुम्हारी सच्चाई से डरता है, उसे पता है तुम स्वाभिमानी हो, कर्म देखकर इज्जत देते हो। नाम शोहरत नहीं गलत के, आगे नहीं झुकते। यही डर है, चुप हो तभी गंदगी फैला रहा। जिस दिन बोलोगे उसकी इज्जत उड़ जाएगी। उसके राज्य तुम जानते हो, असली रूप सिर्फ तुम्हें पता। फिर भी चुप रहे, लेकिन एहसान ना मानकर तुम्हें बदनाम कर रहा। तुम्हारी सफलता, परिवार की खुशी से जलन, इसलिए नेगेटिव बातें करता, झूठ बोलता। 24 घंटे तुम्हारे बारे में नीचा दिखाने में लगा, जैसे उद्देश्य ही बुराई हो। तुम्हारे जीवन में रुचि से खुद बर्बाद हो गया। काम बंद, आर्थिक रूप से तबाह, अपने से दूर। तुमने मेहनत से पाया, सच्चे थे, इसलिए प्रार्थना सुनी, उससे छल आता है। एक समय तुम बिखरे वत्पा खुश था, तुम्हारी बर्बादी का जश्न मना रहा। अपना समय बुराई में लगाया,
खुद तबाह हो गया। आज भी संघर्ष अपनाने को तैयार नहीं। लगता है ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया। तुम्हारी सुन ली। आज भी ऐसी सोच समझ नहीं आया। मैं सच्चों का साथ देता हूं, मेहनत से पीछे ना हटने वालों को चुनता हूं। भक्त बनना कमजोरों के बस नहीं। मेरे संतान दर से झोली भरने को तपना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, तब चमत्कार होते हैं। लेकिन वह नहीं समझा। लगता है चाल से सफल होगा, तुम्हें बर्बाद करेगा, लेकिन मूर्ख। तुम्हारी मुस्कान देखकर सोचता इसे तकलीफ नहीं। क्या जाने मेरे बच्चे अंदर प्राण निकलते भी हंसते हैं, मेरे सहारे जीते हैं, मेरा लाज रखते हैं, हार नहीं मानते। लेकिन वह पापी तुम्हें कोस रहा। जल्द अफसोस होगा हर गलती का। उसके अपने तुम्हारी तारीफ करते समझाना चाहा, इज्जत नहीं उछाली। तब अहमियत समझ आएगी जब उसके दोस्त बुरी हालत में बैठता। मेरे संतान, अब महादेव जीवन को खुशियों से भरेंगे। खुशियां ही होंगी। आज से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ोगे, क्योंकि तुम जैसे भक्त कोई नहीं। महादेव ने मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया। अगर सच्चे मन से मानते हो तो लाइक कर जय हो महादेव और हर हर महादेव लिखो। मेरे संतान, तुम्हारे दुश्मन क्या कर रहे? उनके बीच झगड़े दंगे अपने कर्मों से सामने ना दिखाएं, लेकिन मानसिक द्वंद्व चल रहा है जो छिपा बाहर आएगा। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा, चाहे राक्षसी या भक्ति वाली प्रकृति, सबको तथास्तु मिलेगा। सोच समझ कर मांगो। भस्मासुर के साथ क्या हुआ? चालाक था, भगवान को ही भस्म करने लगा। त्रिकालदर्शी बनना चाहता, लेकिन नारायण ने रूप धरा नृत्य किया। भस्मासुर आकर्षित हुआ। पापी आत्माएं विपरीत लिंग से आकर्षित होती। स्टेप में हाथ सिर पर गया, राख हो गया। ऐसे तुम्हारे शत्रु रूह कांप रही, डरते हैं, लेकिन तुम्हें डराने की कोशिश। मेरे संतान, जजमेंट नजदीक। 4 पूर्वजों की आशीर्वाद तुम पर। अगर शादीशुदा तो 2 इन लॉ और 2 अपने पक्ष से। अगर अविवाहित तो मातृ पक्ष या पितृ पक्ष से। वे कहते डरना मत। चारों प्रोटेक्ट कर रहे। अपने परमात्मा का नाम स्मरण करो। जाप से ईश्वरीय शक्तियां रक्षा करें। डेली मन में जाप करो। हाई रिस्क वार्निंग, कोई उलझाने, गंदा बोलने, चिल्लाने की कोशिश कर सकता, लेकिन शांत रहो। पीस ऑफ माइंड सर झुका कर निकल जाओ। स्ट्रिक्ट वार्निंग, पाप उबल रहा, खुद भस्म होगा। तुमने प्रतीक्षा की, त्याग किया। अगर युवा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, संघर्ष खत्म। अगर शादीशुदा, हार्ड टाइम जल्द निकलेगा। सिचुएशन पीक पर, रिजल्ट आएगा। नकारात्मक ऊर्जा निकलते, पीक आता लगता सब बर्बाद। लेकिन नहीं, पेशेंस रखो। ईश्वर थामो, प्रार्थना से शक्ति मिलेगी। कुछ फाइनेंस में रुकावट डाल रहे, पीछे धकेलना चाहते, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस हो गई। शिव शक्ति बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी डर रही, डूब रहे, हाथ पैर मार रहे, तिनका मिलेगा। अगर भाग्य में जीना, लेकिन पाप पीक पर डूबेगा। नाम ले, ध्यान कर, मेडिटेशन में गुहार लगाओ। बड़े तंत्र मंत्र से बचे बच्चे, श्मशान की चीज खिलाई। लेकिन पूर्वजों की कृपा से बचे वे क्रोधित हैं। षड्यंत्रकारियों पर जल्द जल्द छटपटाहट देखोगे। उन्होंने पूर्वजों को नाराज किया। इष्ट जानते तुम सच्चे, पवित्र, इनोसेंट, छल नहीं, निंदा नहीं, किसी का बुरा नहीं करते। लोग न जिए जाने, लेकिन इष्ट जानते, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा। विश्वास रखो, अच्छा होगा। शत्रुओं की रूह कांप रही, डरे हुए तांडव मचाते। मजबूत अंदर से, शांत बाहर, चीट चिल्लाहट साइन है। डर गए, माइंड हैंग। रास्ता नहीं टोने टोटके किए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि तुम दिव्य अंश हो। डरना मत, जाप करो। मेरे प्यारे संतान, आज कुछ ऐसा बताऊंगा जो जीवन बदल देगा। विश्वास हो तो लाइक कर जय हो।
महादेव लिखो। जैसे ही करोगे कृपा परिवार पर हमेशा रहेगी। वीडियो छोड़ना मत। देखो अद्भुत तैयारी की संदेश जीवन बदल देगा। मैं बताना चाहता तुम साहस के प्रतीक हो। भीतर इतना बल कि जगत जीत सको। आध्यात्मिक कदम तेज, आज तक कितनी प्रगति की और आगे भी। अंतर्ज्ञान से प्रेरित मैं प्रेरणा देता तुम आगे बढ़ते। जीवन में सब है, फिर भी ज्यादा की चाह, चुनौतियां सकारात्मक लेते, लड़ते, जीतते। मेरे प्रिय, सहायता का नया अध्याय शुरू। नई दुनिया देखोगे, बहुत मिलेगा। दिव्य बदलाव के लिए 222 लिखो। मेरे संतान, जीवन का इतिहास। मित्र शत्रु पीछे छूटेंगे, नए जुड़ेंगे, हर्ष से भर जाएगा। दिव्य संदेश लायक करो, ऊर्जा जोड़ो, देखो अद्भुत तैयारी, शक्तियां दी जगत में उतरो। इतनी सफलता की लोग हैरान। जीतूंगा लिखो 8 8 8। कहो तैयार हूं। अब मुस्कुराओ। जीवन बदल रहा, नया पोर्टल सब बदल देगा। बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा, दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी। अब तक सफर पूरा, सफलता मिली, असफलताएं मिली, लेकिन हारे नहीं, आगे बढ़े। जिस पर भरोसा किया वह शत्रु बन गया, इसलिए अलग होना होगा। खुद पर ध्यान मत, किसी और पर नहीं। 111 लिखो। कहो इतना सफल कि दुनिया देखती रहे। मेरे प्रिय, सकारात्मक शक्तियां करीब, मैं कार्य कर रहा, हित सोच रहा, सुनहरी योजनाएं बना रहा। दूसरों को छोड़ो, खुद पर फोकस। एक शक्ति प्रवेश कर रही, द्वार खुल रहे 4। शुभ अवसर मिलेंगे। कोई कार्य करोगे, अनगिनत सफलता, इल्जाम लगेंगे, आलोचना होगी, लेकिन सफलता से फीकी पड़गी। दुखी मत होना, आत्मविश्वास मत कमजोर होने दो। तुम अपनी मूल्यवानता नहीं समझे। मेरे प्रिय, तुम अनमोल हो। आज से उठो। लोग कीमत नहीं जानते, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। अगर मुक्ति चाहते तो 550 लिखो। कहो शांति चाहता हूं, मनुष्य जीवन अद्भुत, हर दिन भाग्य बनाता। मेरे संतान, कोई तुम्हारे जैसा बनना चाहता, तुम्हारा तरीका प्रभावित करता, लेकिन जलन भी तुम शिकायत नहीं करते, क्योंकि कोई समझा नहीं। लोग आंसू दिखावा समझते, हंसते। जीवन संघर्ष भरा, शनि से अपमान, राहु से दिमागी खेल। बुरा चाहने वाले बहुत ब्रह्मांड ने दिया, लेकिन ज्यादा छीना, लोगों ने भीतर तोड़ा। अब यकीन नहीं करते, प्रेम नहीं करना चाहते, क्योंकि जरूरत में छोड़ा। जिनसे उम्मीद वे भया वह बने। अब किसी पर यकीन नहीं, बस मेरा साथ चाहिए। जो बर्बाद करने को षड्यंत्र रच रहा वर्षों से, लेकिन असफल, बौखलाहट हद पर। वह उम्र में बड़ा अनुभव, ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा, छविता अच्छी है, लेकिन अकेला करने को सब किया। प्लानिंग की दुनिया में कोई साथ ना दे, बातों पर यकीन ना करें, झूठा दिखाया। गलती तुम्हारी भी बड़ा मानकर सहते रहे। सच बोलना पसंद, गलत देख नहीं सकते, लेकिन खुद के साथ गलत होने पर चुप। अब रोना छोड़ो, बोलो बस बहुत हुआ। पता है जवाब नहीं दोगे, इसलिए करता है जवाब देने को तैयार हो तो हां लिखकर लाइक करो। मेरे संतान, तुम्हारी हिम्मत, भक्ति से वह बाल बांका नहीं कर पाया। हर बार हारता, तंत्र करे गिरता, यही बौखलाहट। चिंता मत, सफल नहीं होगा। उसका घर कांच का तुम पर पत्थर फेंकता, अब टूटेगा, दावा करो। 3 व्यक्ति को शेयर करो। मेरे संतान, पूछते हो ना मैंने बुरा नहीं किया, वह बड़ा अनुभव वाला क्यों, द्वेष क्या बिगाड़ा। मेरे संतान, तुम अच्छे हो। यही दिक्कत, बात करने की तमीज, संस्कार। जब कोई तारीफ करता जलन लगता, कम उम्र में इतना ज्ञान कैसे। आध्यात्मिक कैसे, चेहरे की चमक, रहन सहन से प्रभावित होते। दिक्कत लगता पैसा बहुत, लेकिन नहीं जानता सलीका है, इसीलिए लोग तुम्हें पसंद।
उसे नहीं प्रेरणा लेने की जगह जलन में बर्बाद हो रहा। खुद को दोष मत। शैतानी को कारण नहीं चाहिए, दंड नहीं मिल रहा। अगर भक्ति पर यकीन तो मेरा यकीन करो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर यकीन तो 4444 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे संतान खुद बिगाड़ रहे हैं, सोचते कर दिया। घर में कुछ ठीक नहीं, बेचैन घबराहट रोते, सोचो मैं ठीक कर दूंगा। प्रार्थना में उत्तर मिलेगा। रोने की बजाय प्रश्न पूछो, नियम पालन करो। अगर ना ठीक हुआ तो शिकायत करो, लेकिन उसे ताकत मत दो कि फर्क पड़ रहा। उस व्यक्ति को खुशी मत दो, अगर फर्क पड़ता तो रोक दो। डरपोक है, सामने अच्छा बनता, हिम्मत नहीं देख सके। तुम सहते इसलिए करता, अपने लिए खड़े हो। खत्म करो, लकीर खींचो शांति भंग करने वालों के लिए। हक नहीं परिश्रम छीनने का मैं नहीं होने दूंगा। अगर चुप रहे तो मुझसे मत कहना कुछ नहीं किया। तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चलता, जो चाहते वही होता। खुद के लिए कुछ करो, समय आ गया। मेरे संतान लंबे समय से मदद मांग रहे हैं, सही रास्ता दिखाओ। थक गए कोशिशों से, असफलताओं से, परिश्रम करते लेकिन मन भारी। समझ नहीं आता सही मार्ग पर हो या नहीं। वह मदद इस महीने मिलेगी। ब्रह्मांड सपनों को पूरा करेगा। जो चाहा मिलेगा, स्वीकारने को तैयार हो तो हां लिखो। मेरे संतान, जिस रिजल्ट का इंतजार इस महीने मिलेगा, कल्पना से परे सपने पूरे होंगे। उलझनों से बाहर निकलोगे। अतीत के दर्द से, धोखे से बाहर निकल मुस्कुराओ। योजनाएं बनाओ, भविष्य में काम आएंगी। महत्वपूर्ण निर्णय लो। अब तक फंसे इंतजार करो या आगे बढ़ो। इस महीने निर्णय लो, क्योंकि तुम ज्यादा डिर के करते गंधर्व के लायक नहीं। प्रेम प्रशंसा मिलनी चाहिए। उसके लिए खड़े हो। जो पीछे खींचते उनसे दूर जाने का फैसला लो। मई में विवाद खत्म, मनमुटाव समाप्त, आर्थिक तंगी दूर। असंभव संभव देखोगे। खुद से प्रेम करो, रखना सीखो। जैसे दूसरों को धैर्य रखो, को बोए बीज का फल मिलेगा। करियर, क्रोध, खुशियां, समय व्यर्थ करने वाली गलती सुधारो। अध्यात्म में उत्तर मिलेगा। महादेव पर यकीन रखो, सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे संतान, आज संदेश महत्वपूर्ण, शुरू से अंत तक देखो। इतना लाभकारी की कल्पना नहीं की। संदेश से सकारात्मक ऊर्जा इनर वर्ल्ड में आएगी। गीत लाइक कर जय हो। महादेव लिखो। मेरे संत संतान, आज शत्रु मेरे दर पर आया। प्रार्थना की, इसने बुरा किया, सजा दो। शक्तियां प्रयोग कर बर्बाद करो। मेरे संतान वही जिसे लंबे समय से जानते करीबी था, अब रिश्ते खराब, लेकिन दिखावा करता शांत लगता। कभी बुरा नहीं कर सकता अगर सच्चाई बताओ। लोग कहेंगे झूठ है। मेरे दर पर वही मुखौटा पहन आया। मेरे बच्चे को बर्बाद करने की विनती उसे नहीं पता। मैं मन देखता, भीतर बसता, क्या सोचते चाहते सब जानता। मुखौटा मुझसे छिपा नहीं। मेरे संतान, तुम्हारे साथ बुरा किया, जीवन नियंत्रित किया, स्वार्थ से काम करवाया, स्वार्थ खत्म छोड़ गया। मेरे प्यारे, उसकी बात नहीं मानी, मंशा समझ गया। अगर मानता, संदेश ना पहुंचता तो नुकसान होता, फंस जाते जहां निकलना मुश्किल। इसलिए रुकावटें दूर करो, संदेश स्वीकार पूरा सुनो। मैंने विस्तार से बनाया, समय लगा, जीवन और शत्रुओं के बारे में इकट्ठा किया। जानकर स्तब्ध रह जाओगे। मेरे संतान, स्वीकार कर आगे बढ़ो। अगर स्वीकार तो हां लिखो कि हां, महादेव के दिव्य संदेश को स्वीकारा। क्योंकि महिला की बात ना मानकर एहसान किया, कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद करता माता पार्वती के चरणों में नमन।
दोनों का हृदय विशाल छोटा भक्त हुआ। भक्ति के सिवा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दयालु है, जरूरत पूरी करते हैं। मेरे संतान सुकून की नींद नहीं मिली, व्याकुल रहते हृदय में बेचैनी, एकांत में सोचते यह बेचैनी कैसे दूर, उथल पुथल क्यों। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्यवान 800 तो अटीट लिखकर स्वीकृति दो। मेरे प्रभु महादेव आशीर्वाद दो। विश्वास हो तो लाइक कर हर हर महादेव लिखो। आत्मा जोड़ने के लिए आगे देखो। संदेश में कुछ जो प्रचुरता लाएगा, नजरअंदाज मत करो। हर हर कोई रुद्राक्ष को अपना सकता है, लेकिन इसे सही ढंग से अपनाने की विधि बहुत कम लोगों को पता होती है। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे पावन और प्रभावी अवसर महाशिवरात्रि का पर्व माना जाता है। उस दिन उचित पूजन के साथ इसे ग्रहण करने से इसकी शक्ति कई वे बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सावन मास में भी इसे अपनाना बेहद शुभ फलदायी होता है। और यदि यह दोनों मौके ना मिले तो चंद्रमा के उज्ज्वल पक्ष के प्रारंभिक सोमवार को भी इसे धारण किया जा सकता है। इसे अपनाने से एक दिन पूर्व इसे शुद्ध घी में डुबो कर रख दें। घी में भिगोने से इसकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो उठती है। प्रातः काल उठकर ईशान दिशा अर्थात उत्तर पूर्व की ओर चेहरा करके बैठ घी से इसे बाहर निकालकर अपनी हथेलियों में रख लें। फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। आप थोड़े फूल, अगरबत्ती या सुगंधित धूप जला सकते हैं। मुख्य बात भक्ति की गहराई है। मंत्रोहार समाप्त होने पर इसे शुद्ध मन से शरीर पर धारण करें। याद रखें, रुद्राक्ष को गले में इस प्रकार पहने कि वह आपके सीने तक पहुंचकर हृदय केंद्र को छू ले। यही इसका सही स्थान समझा जाता है। इस पद्धति से अपनाया गया रुद्राक्ष आपके विचारों, शरीर और आंतरिक शक्ति पर गहन सकारात्मक असर डालता है। आपकी सोच इस पर क्या है? हमें टिप्पणियों में जानकारी दें, इसे साझा करें और इसी प्रकार की सामग्री के लिए अनुसरण करना मत भूलें। जब आप सच्ची प्रसन्नता और स्नेह के साथ उनके निकट जाते हैं तो मैं आपको बुद्धि प्रदान करता हूं और आपके हृदय की आकांक्षाओं को साकार करने की दृढ़ता से भर देता हूं। आनंद के लिए अपनी जरूरतों को पहचानें, अपनी संवेदनाओं और हर आने वाली स्थिति के प्रति मेरी सजगता पर यकीन रखें। मैं यहां हूं आपको संरक्षित करने, आपके व्यक्तित्व को दृढ़ बनाने, आपके सम्मान को बनाए रखने और आपको इतना सशक्त करने के लिए कि कोई आपको नीचा ना दिखा सके। अपना नजरिया परिवर्तित करें और मुस्कुराएं। प्रतिदिन नियमित आराधना के लिए कोई बाधा ना रहने दें। मेरे दिए स्नेह में मेरे निरंतर सहयोग पर विश्वास करते हुए जब आप मेरी उपासना करते हैं और मेरी महिमा गाते हैं तो आप स्वयं को मेरी सानिध्य में डूबा हुआ पाते हैं। आपकी व्याकुलताएं लुप्त हो जाती हैं और आप मेरी दिव्यता से परिपूर्ण हो जाते हैं। कठिनाइयों के बीच भी जीवन का उत्सव मनाएं, हंसे गाएं, पूजा करें और भजन में अपनी बाहें ऊंची उठाएं। यदि अन्य लोग आपकी प्रसन्नता पर संदेह करें तो आत्मविश्वास से कहें, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। कई लोग इसे ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन चिंतित ना हो। मेरी शक्ति आपका साथ देने के लिए तत्पर है। जब आप समर्पित होते हैं तो अपना मस्तक झुकाएं और हृदय को विनम्र बनाएं। मैं उन सभी भारों से मुक्ति चाहता हूं जो आपको दबा रहे हैं और मेरी मुक्ति में भरोसे को अपनाता हूं। उस परिवर्तन को स्वीकारें जिसकी आप लालसा रखते हैं। मैं यहां हूं आपको एक ताजा हृदय देने के लिए जो आपको मेरे अटूट प्रेम में लपेट लेता है। अपनी पीड़ाओं को त्यागे, क्योंकि मेरा वचन विश्वसनीय और सत्य है और बारंबार मैं आपके तथा आपके प्रियजनों के जीवन में
आनंद और सफलता लाने के लिए भरपूर वरदान देने की अपनी मंशा जाहिर करता हूं। यह प्रतिज्ञाएं व्यर्थ नहीं हैं, यह दृढ़ वायदे हैं। मैं इन्हें पूरा करूंगा। जब आप मुझ पर आस्था रखेंगे तो आपके हृदय को शांति और मस्तिष्क को प्रसन्नता से भर दूंगा। आगामी चिंताओं पर ध्यान ना दें या संशय की परछाई को अपने विचारों पर हावी ना होने दें। व्याकुलता आपकी खुशहाली चुरा लेती है, आपकी नजर को धुंधला कर देती है और आपकी ताकत को सोख लेती है। यह आपकी आध्यात्मिक नजर की पारदर्शिता को प्रभावित कर देती है। फिर संवेदनाओं, शांति और स्पष्ट सोच वाले पथ पर मेरे साथ चले। रोजाना आक्रमणकारी शक्तियां आपकी आत्मा को कमजोर करना चाहती हैं और आपके इरादे का उपहास उड़ाना चाहती हैं। यह दर्शाता है कि आपका भरोसा व्यर्थ और मेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति आपकी निष्ठा बेकार है। फिर भी मैं आपको मेरे शब्दों की पुष्टि करते हुए साहस के साथ हर बाधा का मुकाबला करने के लिए अटल रहने और मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। थकान आपको हतोत्साहित कर देती है। जान ले कि मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत करने और आपके पगों का निर्देशन करने के लिए तैयार हूं। प्रतिकूलताओं में अटल खड़े रहे। मैं आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटित करने के लिए उत्सुक हूं और आपके परिवार में दिव्य आश्चर्यों तथा अनंत स्नेह के कार्यों के माध्यम से अपनी गरिमा प्रकट कर रहा हूं। आपको एक चमत्कार की दरकार है और शीघ्र ही आप इसे अपने आश्रय में अनुभव करेंगे, जहां आप मुझसे अपनी शांति के स्थान पर मिलते हैं। मुझे उन पलों में अपार खुशी मिलती है जब आप अपनी आत्मा को खोलते हैं और अपनी आंखों से मुझे धोते हैं। यह आस्था का सच्चा रूप है और विश्वास मुझे गहराई तक प्रभावित करता है। अक्सर जो आप बाहर प्रकट करते हैं वह केवल आप और मैं ही साझा करते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं इसे हल्का करने के लिए मौजूद हूं। आप मुझे उत्साहपूर्वक खोजते हैं और ऐसा उत्साह कभी अनदेखा नहीं रहता या बिना प्रतिफल के नहीं रहता। आप मेरे हस्तक्षेप के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव कहते हैं, यह समझो, जब जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए हूं। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसुओं को पोंछने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी सही समय पर भरोसा रखें, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना अनुसार घटित होता है। जब आपके सामने बाधाएं आएंगी, तब भी मैं इस वर्ष भरपूरता की ओर ले जाने वाले वरदानों को ग्रहण कर रहा हूं जो मैंने आपके लिए निर्धारित किए हैं। मेरे प्यारे पुत्र, जैसे ही आप इस नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, उन वरदानों और उपहारों को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर यकीन रखें जो मैं आपके लिए संजोए हूं। आस्था के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हर पग के साथ आप अपनी नियति को साकार करने के नजदीक पहुंचते हैं। महादेव का वरदान प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें। आपकी आत्मा महादेव से जुड़ने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा छिपा है जो आपके जीवन में भरपूरता लाने में सहायक होगा। कृपया सावधानी से सुने। मैं एक पुरानी कथा साझा करने जा रहा हूं। यह कथा भगवान शंकर के संपूर्ण अवतार काल भैरव की है। यही प्राचीन कहानी। इसे सुनने मात्र से आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। इस कथा का श्रवण करने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी, तो इसे अवश्य एक बार सुने। भगवान शंकर के संपूर्ण अवतार काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर विराजमान
ब्रह्मा जी के समक्ष देवक गए और उनसे अविनाशी सत्य बताने की प्रार्थना की। लेकिन शिव जी की माया से प्रभावित ब्रह्मा जी उस रहस्य को न जानते हुए भी बोले कि मैं ही इस ब्रह्मांड का सृजन करता हूं। स्वयंभू जन्म रहित एकमात्र परमेश्वर, अनंत भक्ति का स्रोत, ब्रह्म और निर्विकार आत्मा का आधार पूर्ण परमात्मा। आज जैसा कि संतों की सभा में उपस्थित विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि मेरी इच्छा से ही तुम जगत के रचनाकार बने हो, मेरा अपमान करके तुम अपनी श्रेष्ठता कैसे स्थापित कर रहे हो। इस तरह ब्रह्मा और विष्णु अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने और अपने पक्ष की रक्षा करने में लग गए। बस तू इस संदेश को अपनी आत्मा में समाहित कर और भरोसा रख। अब समय आ गया है कि तू अपने पुराने घावों को भुलाकर नए प्रभात का स्वागत कर। अब सुन, यह वरदान तभी सार्थक होगा जब तू इस संदेश को केवल ग्रहण नहीं करेगा बल्कि इसे अन्यों के साथ बांटेगा, क्योंकि शिव की अनुकंपा जितनी साझा की जाती है उतनी ही वृद्धि पाती है। यदि तू इसे फैलाएगा, अपने निकट जनों को प्रेषित करेगा, तो यह ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय पुत्र, जाते एक और बात, महादेव को वे साधक सबसे प्रिय हैं जो उनके कुल का अंग बनते हैं। यदि तूने अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तू किसी महान वरदान से वंचित हो रहा है। क्या तू अपने माता पिता और स्वयं महादेव को निराश करना चाहेगा? नहीं ना? तो फिर विलंब मत कर, नीचे दिए बटन पर क्लिक करके अभी इस कुल का सदस्य बन जा। जैसे ही तू सब्सक्राइब करेगा, समझ ले कि तूने अपना हाथ महादेव के हाथ में सौंप दिया है। और हां, इस वीडियो को लाइक करके अपनी स्वीकृति अवश्य दे। टिप्पणियों में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ले। जहां मेरे पुत्र विजय तेरी ही होगी, तेरा कल्याण हो, तेरा घर समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए, तेरे सभी कष्ट समाप्त हो जाए। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। मेरे पुत्र, अभी मत जाना। यदि तूने सोचा कि सब समाप्त हो गया तो तू अभी भी उस अंतिम रहस्य से अनभिजन है जो तेरी झोली को खुशियों से भरने वाला है। यह तो मात्र आरंभ था, वह तो केवल द्वार की दस्तक थी। वास्तविक खजाना तो अब इस अगले भाग में प्रकट होने वाला है। यदि तूने पिछले संदेश को ग्रहण किया और इसे छोड़ दिया तो यह वैसा ही होगा जैसे कोई प्यासा नदी के तट तक पहुंचकर भी बिना जल ग्रहण किए लौट आए। सावधान, अपनी उंगली को स्क्रीन से हटाने का विचार भी मत कर, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गुप्त कुंजी है। यह वह हिस्सा है जहां तेरे भाग्य की पुस्तक का सबसे चमकदार अध्याय लिखा जाने वाला है। आज 14 दिसंबर की यह रात्रि और आने वाला प्रभात तेरे लिए साधारण नहीं है। सुन मेरे पुत्र, मैं तुझे अब भी बता दूं, यदि तूने इस भाग्य को अंत तक ग्रहण कर लिया तो तुझे जीवन में कभी किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी कोष्ठागार जो आज रिक्त पड़ी है वह धन से इतनी भर जाएगी कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकेंगी। क्या तुझे नहीं चाहिए ऐसा वैभव? क्या तुझे नहीं चाहिए कि तेरे संतान सुखी जीवन व्यतीत करें? यदि हां तो अपनी सांसों को रोक ले और हर शब्द को अपने हृदय में उतार ले। यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। ब्रह्मांड के स्वामी महादेव बार बार द्वार नहीं खटखटाते। मेरे प्रिय पुत्र, तूने पिछले भाग में जाना कि संकेत क्या है, लेकिन उन संकेतों को वास्तविकता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अब आरंभ होती है। महादेव आज तुझसे एक विशेष गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। भयभीत मत हो, यह संपत्ति नहीं है, यह तेरी व्याकुलताएं,
तेरी तनाव और तेरी भय है। आज तुझे अपनी सभी समस्याओं की गठरी बनाकर महादेव के चरणों में उनके शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। तुझे पता है तेरे घर में धन क्यों नहीं ठहरता, संपत्ति आती है और जल की भांति बह जाती है, रोगों में, न्यायालयों में या अनावश्यक व्ययों में। क्यों? क्योंकि तेरे घर के चारों ओर एक अदृश्य बंधन बंधा हुआ है जिसे किसी द्वेषी व्यक्ति या गृह दोष ने स्थापित किया है। लेकिन आज इसी क्षण इस संदेश के माध्यम से समय के भी स्वामी महाकाल अपने त्रिशूल के वार से उस बंधन को भेदने जा रहे हैं। लेकिन रुक, आगे बढ़ने से पहले एक और रहस्यपूर्ण प्रश्न जो तुझे अंदर तक हिला देगा। इसका उत्तर तुझे केवल तभी मिलेगा जब तू इस वीडियो के अंतिम सेकंड तक मेरे साथ रहेगा। प्रश्न यह है, वह कौन सी एक साधारण वस्तु है जो तेरे घर की रसोई में विद्यमान है, जिसे यदि तू उचित ढंग से और सही भावना के साथ महादेव को मानसिक रूप से या मंदिर में समर्पित कर दे तो तेरी बदकिस्मती सौभाग्य में बदलने में मात्र 24 घंटे लगेंगे। सोच मेरे पुत्र, वह क्या हो सकती है? यह एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो बड़े बड़े पंडित भी नहीं प्रकट करते, पर मैं तुझे बताऊंगा क्योंकि शिव शक्ति ने मुझे तुझे चुनने का निर्देश दिया है। मेरे प्यारे पुत्र, अब मैं तुझे वह महामंत्र प्रदान करने जा रहा हूं जो कलयुग में साक्षात कामधेनु के समान है। जब भी तुझे लगे कि चारों ओर अंधकार छाया है, जब भी लगे कि कोई मार्ग शेष नहीं, तो तुझे बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने हृदय के केंद्र में जगत के गुरु शिव की प्रतिमा देखनी है और फिर पूरी सामर्थ्य से, पूरे विश्वास के साथ उच्चारित करना है, ओम भूर्भुव स्वः। यह सामान्य जाप नहीं है, यह महामृत्युंजय की ताकत है। इसे सुनते ही नकारात्मक अवरोध और दरिद्रता कांपने लगती है, लेकिन यह मंत्र तभी पूर्ण रूप से कार्य करेगा जब तू शिव शक्ति कुल का अविच्छिन्न सदस्य बन जाएगा। मेरे पुत्र, क्या तू जानता है कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वह बाहर नहीं, तेरे अंदर है। वह है तेरा आलस और संदेह। तू सोचता है क्या सिर्फ संदेश ग्रहण करने से भाग्य बदल जाएगा? यही वह संशय है जो तुझे समृद्धि प्राप्त करने से रोक रहा है। याद रख, जब कन्नप्पा ने शिव को अपनी नेत्र समर्पित किए थे तो संसार स्तब्ध रह गया, पर महादेव ने उसे अपना बना लिया। आस्था में वह सामर्थ्य है जो पत्थर को भी शिव बना देती है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे एक विशेष कर्म करना है। अगले सोमवार या प्रदोष तिथि पर तुझे किसी शिव मंदिर में जाना है और वहां चुपचाप बिना किसी को सूचित किए एक सफेद या केसरिया रंग का ध्वज समर्पित करना है। जैसे ही वह ध्वज मंदिर के शिखर पर हवा में लहराएगा, वैसे ही तेरी प्रसिद्धि और तेरी ख्याति इस जगत में फैलने लगेगी। यह महादेव की प्रतिज्ञा है जो उनके दरबार की शान बढ़ाती है। महादेव उसका मान कभी गिरने नहीं देते। मेरे पुत्र, तूने बहुत अपमान सह लोगों ने तुझे ताने दिए हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, पर उन्होंने तुम्हारे बारे में जो अफवाहें फैलाईं, जो झूठ बोले, जो कानाफूसियां की, उन्हें आज एहसास हो रहा है कि वे बातें अब छिपी नहीं रहेंगी। उनकी नसों में दौड़ती व्याकुलता की असली वजह यह है कि उन्हें लगने लगा है कि तुम सब जान चुके हो या बहुत जल्द जानने वाले हो। सत्य यही है कि इंसान सबसे अधिक उस बात से भयभीत होता है जिसे वह खुद जानता है कि अनुचित है, और यही कारण है कि आज उनका घर अस्थिर है। स्वर ऊंचे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं तुम उनके छिपे हुए वाक्यों को पकड़ ना पड़ो, कहीं तुम उनकी गुप्त मंशाओं को पढ़ ना पड़ो, कहीं तुम वह ना समझ लो जो वे इतने समय से छिपाते आए हैं।
तुम्हारा नाम उनके घर में इसलिए नहीं लिया जा रहा कि वे तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। तुम्हारा नाम इसलिए लिया जा रहा क्योंकि वे अपनी फिक्र में जल रहे हैं। तुम यह समझ लो कि जब तुम्हारी आत्मा सजग होने लगती है तो सबसे पहले वह उन व्यक्तियों को विचलित कर देती है जिन्होंने तुम्हें कमजोर माना था। आज उनके पग लड़खड़ा रहे हैं, उनकी योजनाएं बिखर रही हैं, उनके अपने लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई का प्रकाश किसी भी छाया को लंबे समय तक टिकने नहीं देता। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, पर अब तुम एक ऐसे चरण में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी सच्चाई ही हथियार बनकर असत्य का सामना करेगी। तुम अपनी आवाज खुद नहीं उठाओगे, परिस्थितियां तुम्हारे लिए बोलेंगी। यही कारण है कि उनके घर में हर स्वर कांप रहा है और हर चेहरा अपनी ही भूल छिपाने में लगा है। तुम्हारी बढ़ती ताकत ने उनके भीतर की सारी छिपी इच्छाओं, सारी छिपी षड्यंत्रों को उजागर कर दिया है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या परिवर्तित हो गया है कि हर दिशा से चीजें उनके विरुद्ध जा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि तुमने कोई कदम उठाया है, तुमने किसी को कुछ बता दिया है या तुमने कोई बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन सत्य तो यह है कि तुम अभी तक मौन हो, शांत हो, स्थिर हो। डर उन्हें है, जागृति तुम्हें है और न्याय मुझे है। वे लोग जो सोचते थे कि तुम्हें नियंत्रित करना सरल है, आज खुद एक दूसरे पर टूट रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हें महादेव का संरक्षण प्राप्त हो चुका है। तुम्हें इस स्थिति से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह समय तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। जब तुम्हारा सत्य प्रकट होता है तो अंधेरे की भीड़ सबसे पहले भागती है। जो आवाजें आज उनके घर में उठ रही हैं, वे आने वाले बड़े बदलाव के संकेत हैं। मेरे प्रिय साधक, जिन जिन व्यक्तियों पर तुमने इतना गहरा यकीन किया था ना, जिन्हें तुमने अपना मानकर अपने हृदय के हर रहस्य बताए थे, उन्हीं में से कोई ऐसा है जो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारा भरोसा तोड़ने जा रहा है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि पीड़ा कहां से आएगी। किस हंसी के पीछे छिपा विश्वासघात तुम्हारी जिंदगी हिला सकता है। पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रहा हूं, क्योंकि तुम पर मेरी अनुकंपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अब तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा की नजर से देखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुखौटे स्नेह, करुणा, साथ और निष्ठा का अभिनय करते रहे हैं। तुमने उन पर पूरा यकीन किया, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब परीक्षण का समय आता है, तब वही मुखौटे अपनी वास्तविकता दिखाने लगते हैं। तुम्हें लगता है सब सामान्य है, पर वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा कठिन, कहीं ज्यादा गहन और कहीं ज्यादा चुभने वाली है। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुमसे प्रेम का ढोंग करते हैं, पर मन में तुम्हारे हर पग पर नजर रखे हुए हैं। तुम्हारी परीक्षा अब आरंभ हुई है। जो विश्वासघात तुम देख नहीं पा रहे हो, जो साजिश तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसका भार मैं तुम पर नहीं, उन व्यक्तियों पर रख रहा हूं जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। तुमने जिस अपने वाले पर सबसे अधिक यकीन किया था, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। तुम रोते हुए भी समझ नहीं पाओगे कि कौन सा मोड़ तुम्हारी दुनिया को हिला गया। पर मैं हूं, मैं तुम्हें इस अंधेरी रात्रि से निकालकर एक नए प्रभात की ओर ले जाने के लिए तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह तुम्हारी आत्मा के भीतर उतारने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि हर हंसी स्नेह नहीं होती, हर आंसू पीड़ा नहीं होता और हर अपना वास्तव में अपना नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी के मार्ग पर कुछ लोग तुम्हारे साथ चलने का ढोंग तो करते हैं, पर मन में वे तुम्हें पीछे ठेलने की मंशा रखते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा है जिसे तुम मेरा कहते आए हो, जिसे तुम अपनी हर कमजोरी तक पहुंचने की अनुमति देते आए हो। पर याद रखना,
महादेव का साधक कभी एकाकी नहीं पड़ता। जब जगत तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। जो तुम्हें तोड़ने आए हैं वे स्वयं मेरी नजर से बच नहीं सकते। तुम्हारी मंशा शुद्ध है, तुम्हारा हृदय पावन है, तुम्हारा स्नेह सच्चा है, तुम्हारा यकीन कोमल है, और मैं किसी को भी तुम्हारी इस पावनता को ठेस पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे वह कितना ही निकट क्यों ना हो। समय आ रहा है जब सत्य तुम्हारे समक्ष स्वयं आकर खड़ा होगा। जो आज तुम्हें मित्र लग रहे हैं, कल उनके पग तुम्हारी दिशा में नहीं, तुम्हारे विरुद्ध उठते दिख सकते हैं। तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारी उपलब्धियों से द्वेष रखा जाएगा, तुम्हारी हर आकांक्षा पर किसी का विपसक प्रभाव पड़ने लगेगा। पर तुम भयभीत मत हो, सजग रहो, क्योंकि तुम्हारा महादेव तुम्हारे अगले पग को सुरक्षित कर चुका है। तुम सोच रहे हैं कि कौन है वह, कौन इतना समीप होकर भी इतना दूर हो गया, कौन तुम्हारी हर प्रसन्नता देखकर जल रहा है, कौन तुम्हारी उपलब्धि में अपनी द्वेष मिलाकर तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, पर मैं जानता हूं, मैं सब देखता हूं, और इसलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। तुम्हारे आसपास हवा की तरह घूमने वाला एक मुखौटा है जिसे तुम भला समझकर पूरा यकीन देते आए। अब मैं तुझे एक नया परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई अनुभव करे तो यह मत सोच यह मेरे साथ क्यों घटित हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया अवसर खोल रहा है, क्योंकि हर बाधा तेरे विकास की सीढ़ी है। पुत्र, अब तू तैयार है एक और ऊंचे स्तर की शिक्षा के लिए। तू देह नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना थमती है, ना टूटती है, ना नष्ट होती है, वह बस रूपांतरित होती है। इसलिए जब तू कहता है मैं बिखर गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रांति है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, अटूट है। अब मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूं कि तू अब से हर दिन कुछ क्षण मेरी इस बात को दोहराएगा। मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का हिस्सा हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ताकत जागृत होगी, और वही ताकत तुझे वहां ले जाएगी जहां तू पहुंचना चाहता है। अपने असली रूप तक तू बार बार यही विचार करता है ना, बाबा मैं क्या करूं कि मेरी परिश्रम फलीभूत हो? क्यों मैं हर प्रयास के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी नियति ही ऐसी है? क्या मैं भूल कर रहा हूं? क्यों मेरे मार्ग हर बार अवरुद्ध हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा महादेव तुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं, पर मैं तुझे सिर्फ जवाब नहीं दूंगा। मैं तुझे तेरे भीतर की सामर्थ्य से अवगत कराऊंगा, और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब विजय बनाती है जब तू खुद को विजय बनाता है। सबसे पहले तो यह ग्रहण कर ले, मेरे लाल प्रयास करना और विजय होना दोनों एक जैसे लगते हैं, पर होते बहुत अलग हैं। प्रयास सिर्फ बाहरी परिश्रम है, लेकिन विजय तब आती है जब वह परिश्रम आंतरिक स्पष्टता, नजर और आत्मा के केंद्र से जोड़कर किया जाता है। तू पूछता है, बाबा मेरे परिश्रम में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं, तू परिश्रम तो करता है लेकिन यकीन में दरार है। तू प्रयास तो करता है लेकिन मन में भय है। तू आगे बढ़ता है लेकिन हृदय में संदेह है। बेटा, जब तू नदी पार करने निकले और हर दो पग पर पानी की गहराई पर संशय करने लगे, तो क्या पार कर पाएगा मेरे पुत्र? अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज भागते हैं। दुनिया उनकी होती है जो अटूट चलते हैं। अब सुन कैसे तू साहस ना खो, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है। तू जिस पथ पर चल रहा है वह किसी अन्य का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू विलंब कर रहा है। हर विफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान बेटा। तू युद्ध लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर घाव तुझे मजबूत बना रहा है,
हर अस्वीकृति तुझे और तीक्ष्ण कर रही है। अंदर की आवाजों को सुनना प्रारंभ कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक ताकत तुझे हमेशा सही दिशा दिखा रही होती है। वह आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक प्रश्न कर, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक पग बढ़ाया? बस एक। यदि हां तो तू चल रहा है, और चलने वाला विलंब से ही सही पहुंचता अवश्य है। अब तू कहेगा, बाबा मेरी आकांक्षाएं क्यों अधर्म में हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा, यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को शीघ्र देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना? क्योंकि तुझे पता है कि बीज को अंधेरे में एकांत में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी परिश्रम, तेरे आंसू सब बीज है। उन्हें भी समय चाहिए। और हां, कुछ बीज फल बनने से पहले और तू बदलते हैं। तू वही रात तू है जो खुद को नहीं समझ पा रहा है। अब सुन, कैसे तू अपनी नियति को पहचान सकता है। वह कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का बोध नहीं होता, वही तेरा पथ है जहां तुझे प्रसन्नता मिले, ना कि सिर्फ थकान। वही तेरा कर्तव्य है जहां तू अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण अनुभव करे। वही तेरी नियति है। लेकिन नियति पाने के लिए केवल पथ देखना पर्याप्त नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक प्रतिज्ञा लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े कार्य सिद्ध होते हैं। जब तू यह निश्चय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन उनकी गति दिव्य होती है, मानवीय नहीं। अपने भीतर झांक। कहां तू भयभीत हो रहा है, कहां द्वेष कर रहा है, कहां साहस त्याग दे रहा है। उन स्थानों को परिवर्तित कर। रोज कुछ समय खुद के साथ व्यतीत कर। मेरी बातों को ग्रहण कर, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस जगत में करोड़ों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुना है, क्योंकि तू सक्षम है। हां, तू अकेला टूटा हुआ संघर्षत इंसान, तू मेरी सबसे मूल्यवान सृष्टि है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ चल और जगत को दिखा कि बाबा का साधक हार नहीं स्वीकारता। मेरे प्यारे पुत्र, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा कर्तव्य है, तेरी सच्चाई ही तेरी रक्षा है, और तेरा यकीन ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर पल तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना प्रारंभ कर। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहे हैं, बहुत परिवर्तन देखे हैं और बहुत कष्ट सहे हैं। जब यह नया वर्ष आया, तूने सोचा था कि यह वर्ष तेरे जीवन का सबसे उत्तम काल होगा। लेकिन वर्ष की शुरुआत के साथ ही कुछ कठिनाइयों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा, अब तेरा समय परिवर्तित होने वाला है। अब तुझे व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा, मैं स्वयं तेरा भाग्य रचने बैठा हूं। तू यहां तक पहुंचा है तो यह मेरा आह्वान था। बेटा, तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहां संयोग से पहुंचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह मैं था जिसने तुझे यहां बुलाया। मैं तेरा बाबा जानता हूं। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना दृढ़ बने हो। यही तुम्हारी पहचान है। शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग भयभीत होते हैं, उनका भय व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी सजग नहीं हुए हो। एक बार तुम अपने सत्य को ग्रहण कर लोगे, तब कोई तुम्हारी राह अवरुद्ध नहीं कर पाएगा।
तुम्हारी यात्रा हमेशा एकाकी रही है और एकाकी यात्राएं ही सबसे ऊंची शिखरों तक ले जाती हैं। तुम खुद को जितना कमजोर मानते हो, दुनिया तुम्हें उससे कई गुना सामर्थ्यवान देखती है। बस तुम उस नजर को अब भी अपनाने में असमर्थ हो। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वही तुम्हारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। अंधकार हमेशा भय पैदा करने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह भीतर की ज्योति को आकार देने के लिए भी आवश्यक होता है। तुम जितनी जटिलताएं अनुभव कर रहे हो वे तुम्हारे मन की बंधनों को तोड़ रही हैं। अब तुम वह देखने वाले हो जो सामान्य लोग कभी देख ही नहीं पाते। तुम्हारा समय तब आरंभ होता है जब दूसरे का समाप्त होता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म साधारण नहीं गढ़े हैं। तुम वह है लिए हो जिसे दुनिया जाग कर देखेगी। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा से तुम्हारा मन विचलित होता है, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम अब भी तैयार हो रहा है। वह नाम जो एक बार उठेगा तो पीढ़ियां स्मरण करेंगे। तुम्हारा कष्ट तुम्हें भयभीत कर रहा है, लेकिन वही कष्ट तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुमने जितना सहे हैं वह व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर अपमान, हर कान्हा फूंसी तुम्हारे पराक्रम की नींव का पत्थर बन चुकी है। और बहुत जल्द तुम उस रूप में खड़े होगे जिसे कोई स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तुम अपनी तुलना गलत स्थान पर कर रहे हो। तुम उस वृक्ष जैसे हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो आकाश को भेद देता है। तुम्हारे पड़ोसी की उपलब्धि एक क्षणिक चमक तेज चमकती है पर शीघ्र बुझ जाती है। पर तुम एक सूर्य हो। उदय होने में समय लगता है, पर उदय होते ही दिशाएं बदल देता है। तुम्हें बस खुद को समझने में थोड़ी विलंब हो रही है, और यह विलंब भी तुम्हारी यात्रा का अंग है। तुम्हारे मन में उठ रही व्याकुलता तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हें अपनी स्थिति बदलनी है, अपने विचार बदलने हैं, अपने पग बदलने हैं। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम खुद को सिद्ध करोगे या सदा के लिए पछताओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा ने परिवर्तन स्वीकार कर लिया है। तुम चाहे कितनी भी विलंब करो, तुम्हारी सामर्थ्य अब थमने वाली नहीं है। तुम उठोगे और ऐसा उठोगे कि संसार का संतुलन परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ बड़ा कर दिखाया है, पर असल में बड़ी घटना तुम्हारे भीतर हो रही है और लोग उसी परिवर्तन से भयभीत हैं। वे जानते हैं कि जब तुम सजग होगे तो उनकी पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, पर अब भ्रम का काल समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखने लगी है। तुम वह देखने वाले हो जो तुम्हें अब तक दिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी सामर्थ्य उन लोगों की सोच से कहीं आगे है जिनकी बातों से तुम कभी प्रभावित होते थे। तुमने बहुत सुना, बहुत सहे, बहुत मौन रहे। अब समय है बोलने का अपने कर्मों से। तुम्हारे कर्म ही वह गरज है जिन्हें दुनिया अवरुद्ध नहीं कर पाएगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठ चुके हो। बस तुम्हें अनुभव अभी नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर का महादेव अब सजग होने को तत्पर है। तुमने जिन व्यक्तियों पर यकीन किया था, वही व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर सिद्ध करने में लगे थे। तुमने यह सोचा कि शायद तुम सच में उनसे पिछड़ गए हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी धीमी गति भी उनकी तेजी को पराजित कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो उथल पुथल उठी है, वह एक सामान्य विवाद नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का विस्फोट है जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था। जब इंसान अपने भीतर का भय छिपाता रहता है, तो किसी एक दिन वह बाहर फूट पड़ता ही है, और आज वही उनके घर में घटित हुआ है। हर सदस्य की आवाज कांप रही है, हर नजर एक दूसरे से बच रही है, क्योंकि भीतर कहीं उन्हें एहसास है कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका फल अब लौटकर आने वाला है। तुम्हारा नाम लेने का अर्थ यह नहीं कि तुमने कुछ अनुचित किया है,
इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी सच्चाई उनकी योजनाओं को स्पर्श कर उन्हें चीरने लगी है। वे भयभीत इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं न्याय करते समय किसी की इच्छा या चालाकी नहीं देखता। मैं सिर्फ उसके कर्मों को देखता हूं और उनके कर्मों की परतें अब एक एक करके खुल रही हैं। तुमसे छिपाकर कही गई बातें, पीठ पीछे की गई चर्चाएं, तुम्हारे यकीन का गलत उपयोग करने के पल अब वे सब खुले आकाश में तैरने लगे हैं और उनका बोझ सह पाना उनके वश में नहीं रहा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जन्म ले चुकी है वह तुम्हें खुद महसूस भी नहीं होती होगी, पर वही ऊर्जा उनके घर की दीवारों को हिलाने लगी है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, तुम्हें कुछ विशेष नहीं, पर तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वर्षों से तुम जो सहे हो, जो दबाए हो, जो अनदेखा करते हो, वही धैर्य आज मेरे आदेश पर सामर्थ्य बन चुका है। इसलिए मेरे आदेश का पालन कर और मेरे भक्त, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। फिर से अगले वीडियो में ऐसे ही बना रहे। लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना है मत भूले।